हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 7 अप्रैल 2026। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में और देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MDS न्यूज में। आज है 7 अप्रैल 2026, दिन मंगलवार। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। दोस्तों, मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है, इसलिए आज का दिन साहस और ऊर्जा से भरा रहेगा। आज का शुभ मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:48 तक रहेगा, जिसमें आप कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं। राहु काल दोपहर 3:30 से 5 बजे तक रहेगा। इस दौरान शुभ कार्यों से बचें। वास्तुशास्त्र की बात करें तो आज अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण को साफ रखें, इससे सुख समृद्धि आती है। साथ ही आज हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत मंगलकारी साबित होगा। चलिए इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर, जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया भर की विश्वसनीय खबरों का सबसे सटीक विश्लेषण। मैंने आपकी पिछली लिस्ट के हर आइटम को अब पूरे विस्तार से तैयार किया है। ये खबरें 1 मिनट की कवरेज के हिसाब से तैयार की गई हैं, ताकि आपको हर पहलू की गहरी जानकारी मिल सके। इसमें मुख्य फैक्ट्स, एक्सपर्ट्स के कोट्स, बैकग्राउंड और इसका भारत समेत पूरी दुनिया पर क्या असर होगा, ये सब शामिल है। ये अपडेट गूगल न्यूज, NYT और NDTV जैसे भरोसेमंद स्रोतों से सुबह 9 बजे तक की जानकारी पर आधारित है। देखिए सर, आप ईरान और इजरायल के बीच युद्ध की खबरें सबसे तेज बदल रही हैं और हम पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तनाव अपने चरम पर है और भारत की स्थिति इसमें बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। फिलहाल देखिए अगला अपडेट दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक ऐसी धमकी दी है जिससे ग्लोबल पॉलिटिक्स में हड़कंप मच गया है। ट्रंप ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि ईरान को सिर्फ एक रात में पूरी तरह नष्ट किया जा सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की कोशिश की तो अमेरिका ईरान के सभी पावर प्लांट्स और ब्रिजेस को उड़ा देगा। ट्रंप ने सीधे तौर पर कहा कि वो रात 7 अप्रैल की भी हो सकती है। इधर ईरान ने 45 दिनों के सीजफायर प्रस्ताव को सिरे से ठुकरा दिया है और स्थायी शांति की मांग की है। बहरीन ने अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया है। भारत पर इसका सीधा असर तेल और गैस की बढ़ती कीमतों के रूप में दिखने वाला है। वहीं खबर है दोस्तों एक ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन की जो किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। ईरान के अंदर गिरे एक अमेरिकी F-15E फाइटर जेट के पायलट को बचाने के लिए अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस 45 घंटे चले ऑपरेशन में 155 विमान और खतरनाक सील टीम 6 शामिल थी। पायलट को बचाने के लिए अमेरिकी फोर्स ईरान की सीमा के 300 किलोमीटर अंदर तक घुस गई। ट्रंप ने खुद इसकी कहानी सुनाते हुए कहा, हमने उस पूरी जगह को उड़ा दिया जहां पायलट फंसा था। पेंटागन ने इसे इतिहास का सबसे खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन बताया है। इस मिशन के दौरान ईरान के IRGC इंटेलिजेंस चीफ समेत कई बड़े कमांडर मारे गए हैं। दोस्तों, हैरान हो जाओगे जानकर कि इस एक ऑपरेशन ने दोनों देशों के बीच युद्ध की आग को और भड़का दिया है। चलिए खबर आ रही है मिडिल ईस्ट से, जहां ईरान ने दक्षिणी इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। इस हमले के बाद हाइफा और तेल अवीव में हर तरफ सायरन गूंज रहे हैं और लोग बंकरों में छिपने को मजबूर हैं। जवाब में इजराइल ने भी ईरान के 3 प्रमुख एयरपोर्ट्स और साउथ पार्स गैस फील्ड को निशाना बनाया है। ईरानी मीडिया का दावा है कि तेहरान में अमेरिकी और इजरायली प्रोजेक्टाइल के कारण एक सिनागॉग यानी यहूदी इबादतगाह को नुकसान पहुंचा है। इस भीषण गोलाबारी में अब तक 34 लोगों के मारे जाने की खबर है। दोस्तों, देखिए जरा आप कैसे दोनों देश एक दूसरे के संसाधनों को तबाह करने पर तुले हुए हैं। ये जंग अब गैस फील्ड्स और सिविलियन इलाकों तक पहुंच चुकी है, जो आने वाले दिनों में और भी भयानक रूप ले सकती है। देखिए, एक तो दोस्तों ईरान अब किसी भी दबाव में झुकने को तैयार नहीं दिख रहा है। तेहरान ने अमेरिका द्वारा दिए गए 45 दिन के सीजफायर प्रस्ताव को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है। ईरान का कहना है कि उसे छोटे मोटे ब्रेक नहीं बल्कि युद्ध का परमानेंट एंड यानी स्थायी अंत चाहिए और साथ ही भारी मुआवजे की भी मांग की है। ईरान ने अपना खुद का 10 पॉइंट प्लान दुनिया के सामने रखा है। ट्रंप की आज रात की डेडलाइन के बीच तेहरान में फिर से धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC आज इस मुद्दे पर बड़ी वोटिंग करने जा रहा है। हैरान हो जाओगे ये सुनकर कि एक तरफ कूटनीति चल रही है और दूसरी तरफ बम बरस रहे हैं। पूरी दुनिया की नजरें आज UNSC के फैसले पर टिकी हुई हैं। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और विवादित बयान सामने आया है, जिसने मुस्लिम जगत में भारी नाराजगी पैदा कर दी है। ट्रंप ने ईरानी तेल पर कब्जे की बात करते हुए कहा, अपना तेल रखो और पैसा कमाओ, लेकिन होर्मुज स्ट्रेट को खुला रखो। ट्रंप की इस गाली भरी और तीखी पोस्ट पर मुस्लिम उलेमाओं ने कड़ी निंदा की है। अमेरिका ने दावा किया है कि उसने अब तक ईरान के 13,000 ठिकानों को अपनी टारगेट लिस्ट में शामिल किया है। ट्रंप का कहना है कि वे ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देंगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि तेल की राजनीति ही इस पूरे युद्ध की जड़ बनती जा रही है। ट्रंप के इस रुख से खाड़ी देशों में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा और भी बढ़ सकता है, जिससे हालात और बिगड़ेंगे। वहीं खबर है दोस्तों अमेरिकी पायलट रेस्क्यू मिशन में हुए एक बड़े खुलासे की। ट्रंप ने मिशन की सफलता के बाद लीक होने की खबरों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सफल रहा क्योंकि हमने वहां सब कुछ उड़ा दिया था।
दरअसल चर्चा थी कि ऑपरेशन की जानकारी पहले ही लीक हो गई थी, लेकिन ट्रंप ने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा कि हमने अपनी ताकत का ऐसा इस्तेमाल किया कि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिला। इस एक पायलट को बचाने के लिए अमेरिका ने 100 से ज्यादा सैनिकों की जान दांव पर लगा दी थी। ट्रंप ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया है, लेकिन एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ईरान के अंदर इस तरह घुसना अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। देखिए जरा कैसे एक मिशन अब बहस का मुद्दा बन गया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, जिसका सीधा असर आपकी और हमारी रसोई पर पड़ने वाला है। होर्मुज स्ट्रेट में जारी तनाव के बीच भारत की तरफ आने वाले एलपीजी टैंकरों को लेकर बड़ी चिंता पैदा हो गई है। हालांकि BW एल्म और BW टायर जैसे 2 टैंकर वहां से निकलने में कामयाब रहे, लेकिन अभी भी 16 टैंकर फंसे हुए हैं। दोस्तों, भारत अपनी जरूरत का 60% एलपीजी आयात इसी रास्ते से करता है। अगर ये रास्ता बंद रहा तो भारत में गैस की भारी किल्लत हो सकती है। घरेलू सप्लाई में पहले ही कटौती की खबरें आने लगी हैं। सरकार वैकल्पिक रास्तों की तलाश कर रही है, लेकिन वे बहुत महंगे साबित होंगे। आपको पता होगा कि अगर ये संकट लंबा चला तो सिलेंडर के दाम आसमान छू सकते हैं। घर का बजट बिगड़ने के लिए तैयार रहिए। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अब ये युद्ध साइबर स्पेस तक पहुंच गया है। ईरान ने खुलेआम धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने उनके और नेताओं या कमांडरों को निशाना बनाया तो वे अमेरिकी टेक कंपनियों पर बड़े साइबर हमले करेंगे। IRGC चीफ की मौत के बाद ईरान में गुस्सा चरम पर है और वे अब डिजिटल वॉर की तैयारी कर रहे हैं। ईरान का कहना है कि उनके पास ऐसी क्षमता है कि वे अमेरिका के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को साइबर अटैक से ठप कर सकते हैं। इधर अमेरिका ने भी अपनी साइबर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। हैरान हो जाओगे ये जानकर कि अब सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि कंप्यूटर कीबोर्ड से भी जंग लड़ी जा रही है। अगर टेक कंपनियों पर हमला हुआ तो पूरी दुनिया का डिजिटल सिस्टम चरमरा सकता है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप फिर से सुर्खियों में हैं और इस बार उन्होंने भारत पाकिस्तान को लेकर एक ऐसा दावा किया है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाकर करीब 30 से 50 मिलियन लोगों की जिंदगियां बचाई हैं। आपको पता होगा कि ट्रंप हमेशा से अपनी मध्यस्थता को लेकर काफी गर्व महसूस करते हैं। खबर यह भी है कि पाकिस्तान ने भी अब एक सीज फायर प्रपोजल दिया है। ट्रंप का मानना है कि अगर वे बीच में ना आते तो दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध तक छिड़ सकता था, जिससे करोड़ों जानें जा सकती थीं। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ट्रंप के इस बयान की खूब चर्चा हो रही है और लोग इसे उनकी चुनावी रणनीति का हिस्सा भी मान रहे हैं। वहीं खबर आ रही है तेहरान से, जहां अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग आज 38वें दिन में प्रवेश कर गई है। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि ईरान, हिजबुल्ला और हूती विद्रोहियों ने मिलकर इजराइल पर एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड अटैक किया है। देखिए जरा आप किस तरह से ये पूरा क्षेत्र अब युद्ध की आग में झुलस रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस समय को एक क्रिटिकल पीरियड यानी बेहद नाजुक समय बताया है। ट्रंप का मानना है कि आने वाले कुछ घंटे पूरी दुनिया की दिशा तय कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सीधी दखलंदाजी अब खुलकर सामने आ गई है और ईरान की जवाबी कार्रवाई ने अमेरिकी खेमे में भी खलबली मचा दी है। ये संघर्ष अब सिर्फ 2 देशों का नहीं रह गया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। इजराइल में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। ईरानी हमलों ने इजराइल के 2 सबसे प्रमुख शहरों हाइफा और तेल अवीव को बुरी तरह प्रभावित किया है। दोस्तों, इस हमले में अब तक 4 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है और भारी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इजराइल ने भी चुप न बैठने का फैसला किया है और जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के ठिकानों पर बमबारी की है। आप समझ सकते हैं कि हालात कितने भयावह हैं जब रिहायशी इलाकों में मिसाइलें गिर रही हों। इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने अलर्ट जारी कर दिया है और लोग बंकरों में छिपने को मजबूर हैं। पूरी दुनिया की नजरें अब बेंजामिन नेतन्याहू के अगले कदम पर टिकी हुई हैं कि वे इसका कैसा बदला लेते हैं। और बड़ी खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को दी गई हॉर्मुज डेडलाइन आज खत्म हो रही है। ईरान ने अमेरिकी दबाव में आने से साफ इनकार कर दिया है और किसी भी तरह के अस्थायी सीजफायर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। दोस्तों, सूत्रों की माने तो आज रात मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा हमला हो सकता है। ईरान ने अपनी मिसाइलें तैनात कर दी हैं और अमेरिकी युद्धपोत भी हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास मुस्तैद हैं। ट्रंप का रुख बेहद सख्त है और उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर ईरान नहीं झुका तो उसे भारी कीमत चुकानी होगी। तेल की सप्लाई लाइन पर कब्जे की ये जंग अब दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी हिला सकती है। आज की रात पूरी दुनिया के लिए बहुत भारी होने वाली है। चलिए खबर आ रही है अमेरिका से, जहां एक पायलट को बचाने के लिए अमेरिकी सेना ने एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जिसे सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। दोस्तों, अमेरिका ने महज एक पायलट की जान बचाने के लिए अपने 100 जवानों की जान दांव पर लगा दी। अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी ने इसे आज का सबसे बड़ा वॉल्यूम ऑफ स्ट्राइक्स बताया है। इस रेस्क्यू के दौरान दुश्मन के ठिकानों पर इतनी भारी बमबारी की गई कि पूरा इलाका दहल उठा। अमेरिका अपनी इस कार्रवाई से दुनिया को यह मैसेज देना चाहता है कि वे अपने एक भी सैनिक को दुश्मन के कब्जे में नहीं छोड़ेंगे। हालांकि इस ऑपरेशन की भारी आलोचना भी हो रही है कि क्या एक पायलट के लिए इतने बड़े युद्ध जैसे हालात पैदा करना सही था। देखिए, एक तो ईरान के शहरों पर अब सीधे तौर पर अमेरिकी हमलों के काले बादल मंडरा रहे हैं। बहरीन और अन्य गल्फ देशों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है क्योंकि वहां भी अमेरिकी बेस बने हुए हैं। दोस्तों, ईरान के भीतर इस वक्त दहशत का माहौल है क्योंकि अमेरिकी बम वर्षक विमानों की हलचल तेज हो गई है। गल्फ देशों को डर है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो उसका असर पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और व्यापार पर पड़ेगा। आपको बता दें कि बहरीन ने अपनी सीमाएं सील कर दी हैं और सुरक्षा बढ़ा दी है। ये संघर्ष केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे अरब जगत को अपनी चपेट में ले सकता है। ट्रंप की ये आक्रामक नीति अब ईरान के रिहायशी इलाकों के लिए काल बन सकती है।
फिलहाल देखिए अगला अपडेट। डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच चल रही इस रस्साकसी के पीछे की असली कहानी क्या है? ट्रंप ने खुद कहा है कि अमेरिकी लोग अभी मेरे प्लान को नहीं समझ पाएंगे। दोस्तों, इसके पीछे तेल का खेल छुपा हो सकता है। क्या ट्रंप तेल के कुओं पर कब्जा करना चाहते हैं या फिर ये वाकई में आतंकवाद के खिलाफ युद्ध है? ट्रंप का रहस्यमय बयान इशारा कर रहा है कि वे कुछ बहुत बड़ा करने की तैयारी में हैं, जो शायद दुनिया की कल्पना से बाहर है। जानकारों का मानना है कि ट्रंप ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले तेल व्यापार को पूरी तरह ध्वस्त करना चाहते हैं। क्या ये आर्थिक फायदा उठाने की चाल है या फिर अपनी सुपर पावर वाली छवि को फिर से स्थापित करने की? दोस्तों, ये खबर सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे और ये कानून की ताकत का एक बड़ा उदाहरण है। तमिलनाडु के 2020 के चर्चित सतनकुलम कस्टडी डेथ केस में मद्रास हाईकोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने 9 पुलिसकर्मियों को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। आपको याद होगा कि कैसे जयराज और उनके बेटे बेनिट्स को पुलिस हिरासत में इतनी बर्बर यातनाएं दी गई थी कि उनकी मौत हो गई थी। इस मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आज के इस फैसले से पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला है और पुलिस या बर्बरता के खिलाफ एक कड़ा संदेश गया है। पूरे देश में इस फैसले की चर्चा हो रही है कि वर्दी पहनकर कानून को हाथ में लेना अब भारी पड़ेगा। वहीं खबर है दिल्ली से, जहां विधानसभा की सुरक्षा में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। दोस्तों, एक संदिग्ध एसयूवी कार सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए अंदर घुस गई और ड्राइवर ने विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर की कार में जाकर एक गुलदस्ता रख दिया। हैरानी की बात यह है कि यह सब दिन दहाड़े हुआ और सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मास्क पहने हुए ड्राइवर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सुरक्षा अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए हैं कि इतनी कड़ी पहरेदारी के बावजूद कोई शख्स स्पीकर की गाड़ी तक कैसे पहुंच गया। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है कि उनका मकसद सिर्फ डराना था या वे किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने आए थे। दिल्ली की राजनीति में इस घटना ने हलचल मचा दी है। चलिए, खबर आ रही है मणिपुर से, जहां हिंसा की आग एक बार फिर भड़क उठी है। दोस्तों, कुकी उग्रवादियों ने एक रिहायशी इलाके में बम से हमला किया है, जिसमें 2 मासूम बच्चों की जान चली गई है और एक महिला गंभीर रूप से घायल है। ये खबर दिल दहला देने वाली है, क्योंकि हिंसा में अब छोटे बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। इलाके में तनाव इतना बढ़ गया है कि केंद्र सरकार ने अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजने का फैसला किया है। मणिपुर में पिछले कई महीनों से जारी ये जातीय हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है और वे सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। गृह मंत्रालय पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है और उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। चलिए, खबर आ रही है भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी एक बहुत ही गर्व की बात। कलपक्कम में स्थित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने आज अपनी क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है, जो भारत के परमाणु कार्यक्रम में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसे भारत के भविष्य के लिए एक डिफाइनिंग स्टेप यानी निर्णायक कदम बताया है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये रिएक्टर भारत के 3 चरणों वाले परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का दूसरा चरण है। इससे न केवल ऊर्जा की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि पर्यावरण को भी कम नुकसान होगा। वैज्ञानिकों की इस भारी मेहनत ने भारत को उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा कर दिया है जिनके पास ये तकनीक है। ये पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है, जिससे देश अब आत्मनिर्भर बनेगा। वहीं खबर है नागरिक उड्डयन क्षेत्र से, जहां एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन ने अपने पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी है। आपको पता होगा कि हाल ही में अहमदाबाद में एक एयरक्राफ्ट क्रैश रिपोर्ट सामने आई थी, जिसके बाद से विल्सन मैनेजमेंट के स्तर पर दबाव में थे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब तक उनके उत्तराधिकारी यानी नए सीईओ की नियुक्ति नहीं हो जाती और वे कार्यभार नहीं संभाल लेते, तब तक वे अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। दोस्तों, एयर इंडिया के टाटा ग्रुप के पास जाने के बाद विल्सन ने कंपनी को नई ऊंचाई पर ले जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हालिया सुरक्षा संबंधी विवादों ने बोर्ड पर सवाल खड़े कर दिए थे। अब देखना यह होगा कि एयर इंडिया की कमान भविष्य में किसे सौंपी जाती है। देखिए, एक तो दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। पिछले 24 घंटों से चल रही तेज ठंडी हवाओं और हल्की बारिश ने लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत दी है। मौसम विभाग की माने तो एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिसकी वजह से तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों, आसमान में काले बादलों का डेरा है और ठंडी हवाओं ने माहौल को सुहावना बना दिया है। हालांकि इस बेमौसम बारिश से ट्रैफिक में थोड़ी समस्या जरूर हो रही है, लेकिन गर्मी से मिली राहत के सामने लोग खुश नजर आ रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में ऐसा ही मौसम बने रहने की पूरी संभावना है। फिलहाल देखिए, अगला अपडेट उत्तर प्रदेश से आ रहा है, जहां मौसम विभाग ने राज्य के 50 जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। खबर है कि उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटों में भारी बारिश, तेज आंधी और कुछ इलाकों में ओले गिरने की चेतावनी दी गई है। दोस्तों, उत्तर भारत में फरवरी जैसी ठंड का एहसास फिर से होने लगा है, क्योंकि अचानक से तापमान गिर गया है। किसानों के लिए ये चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। लखनऊ से लेकर गाजियाबाद तक हर तरफ बादलों की गर्जना सुनाई दे रही है। प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि वे खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें। और बड़ी खबर देखिए रिलायंस जियो के करोड़ों ग्राहकों के लिए, क्योंकि कंपनी ने अपना नया 339 रुपए वाला रिचार्ज प्लान लॉन्च कर दिया है। इस प्लान में ग्राहकों को किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग की सुविधा मिल रही है और साथ ही रोजाना 1.5 GB डेटा भी दिया जा रहा है। दोस्तों, बढ़ती कीमतों के बीच जियो का ये प्लान मिडिल क्लास लोगों के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है।
इस प्लान की वैलिडिटी भी काफी अच्छी रखी गई है, जिससे ग्राहकों को बार बार रिचार्ज कराने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। अगर आप भी ज्यादा डेटा और कॉलिंग की तलाश में हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। जियो के इस नए कदम से टेलीकॉम मार्केट में एक बार फिर से प्रतिस्पर्धा तेज होने की उम्मीद है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, गुरुग्राम और बरेली के बीच से आ रही है, जहां एक फिल्मी अंदाज में किडनैपर्स का एक्सीडेंट हो गया। खबर है कि गुरुग्राम से पिता पुत्र का अपहरण कर भाग रहे बदमाशों की गाड़ी बरेली के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में 3 किडनैपर्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हैरान करने वाली बात यह है कि अगवा किए गए पिता और बेटे सुरक्षित बच गए हैं। पुलिस का कहना है कि अपहरणकर्ता बहुत तेज गति से गाड़ी चला रहे थे ताकि वे पकड़े ना जाएं, लेकिन उनकी यही जल्दबाजी उनकी जान पर भारी पड़ गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ितों के परिवार ने पुलिस और कुदरत का शुक्रिया अदा किया है। आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनावों की चर्चा अभी से शुरू हो गई है। हाल ही में आए एक बड़े ओपिनियन पोल ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। सर्वे के मुताबिक राज्य में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच बहुत ही कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। दोस्तों, ओपिनियन पोल के आंकड़ों की माने तो एंटी इनकम्बेंसी का असर दिख रहा है, लेकिन ममता बनर्जी का चेहरा अब भी बंगाल में लोकप्रिय बना हुआ है। वहीं बीजेपी अपने ग्राफ को बढ़ाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। सर्वे ने बताया गया है कि आने वाले समय में वोट शेयर में बड़ा उलटफेर हो सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या दीदी अपना किला बचा पाएंगी या बीजेपी बंगाल में कमल खिलाने में सफल होगी। देखिए जरा, असम की राजनीति में एक नया जुबानी जंग छिड़ गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस द्वारा लगाए गए उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि राज्य की राजनीति में विदेशी या पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ रहा है। हेमंत ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए ऐसे झूठे दावे कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि असम में उनकी सरकार भारतीय संस्कृति और सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। दोस्तों, हेमंत ने कांग्रेस को चुनौती दी है कि वे आधारहीन आरोप लगाने के बजाय विकास के मुद्दों पर बात करें। असम में अवैध घुसपैठ और बाहरी प्रभाव के मुद्दे पर सीएम का ये कड़ा रुख राज्य की जनता के बीच काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। हैरान हो जाओगे आप ये सुनकर कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने की तमाम कोशिशें धराशायी हो गई हैं। लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पेश किए गए विपक्षी नोटिस को नियमों का हवाला देते हुए खारिज कर दिया है। विपक्ष का आरोप था कि चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता नहीं बरती जा रही है, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारियों ने इन आरोपों में दम नहीं पाया। दोस्तों, किसी भी चुनाव आयुक्त को पद से हटाना एक जटिल प्रक्रिया है और इस नोटिस के खारिज होने से चुनाव आयोग ने राहत की सांस ली है। इस फैसले के बाद सदन में काफी हंगामा भी देखने को मिला, लेकिन सरकार का कहना है कि संस्थाओं पर भरोसा किया जाना चाहिए। चुनावी सीजन में इस तरह के विवादों का उठना आम बात है। चलिए, खबर आ रही है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मोर्चे से, जहां भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। भारत सरकार ने पुष्टि की है कि वो अब दुनिया के लगभग 40 देशों से कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल का आयात कर रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान से तेल खरीदने को लेकर जो पेमेंट विवाद की खबरें चल रही थी, सरकार ने उन्हें पूरी तरह खारिज कर दिया है। दोस्तों, भारत अपनी तेल आपूर्ति में विविधता ला रहा है ताकि किसी एक क्षेत्र पर निर्भर न रहना पड़े। तेल मंत्रालय के अनुसार रूस, इराक और सऊदी अरब के अलावा अब ईरान और अन्य लैटिन अमेरिकी देशों से भी आयात सुचारू रूप से चल रहा है। इससे आने वाले समय में देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों को स्थिर रखने में काफी मदद मिलेगी। फिलहाल देखिए, अगला अपडेट राहुल गांधी को लेकर आ रहा है, जहां उन्होंने केंद्र सरकार पर एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है। दोस्तों, राहुल गांधी ने दावा किया है कि सीसीटीवी कैमरों और मोबाइल ऐप्स के जरिए विदेशी ताकतों की मदद से भारतीय नागरिकों पर निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ कर रही है। आपको पता होगा कि पहले भी पेगासस जैसे मुद्दों पर काफी बवाल हुआ था, लेकिन इस बार राहुल गांधी का अंदाज काफी आक्रामक है। उन्होंने केंद्र को घेरते हुए कहा कि आज कोई भी सुरक्षित नहीं है। देखिए जरा आप किस तरह से विपक्ष इस मुद्दे को संसद से लेकर सड़क तक उठाने की तैयारी कर रहा है। हैरान हो जाओगे ये सुनकर कि इस मामले में विदेशी कंपनियों का भी नाम घसीटा गया है। वही खबर है उत्तर प्रदेश के लाखों छात्रों के लिए, जहां यूपी बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब स्कूलों में सिर्फ सरकारी किताबें ही पढ़ाई जाएंगी। दोस्तों, सरकार ने एनसीईआरटी की करीब 70 किताबों को बहुत ही सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। आपको पता होगा कि अक्सर प्राइवेट प्रकाशकों की किताबें महंगी होने की वजह से अभिभावकों की जेब पर भारी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देखिए जरा आप, योगी सरकार का ये कदम शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने की एक बड़ी कोशिश मानी जा रही है। हैरान हो जाओगे ये जानकर कि अब सरकारी दुकानों पर ये किताबें आसानी से मिलेंगी और किसी भी स्कूल को महंगी प्राइवेट किताबें थोपने की इजाजत नहीं होगी। इससे गरीब तबके के छात्रों को काफी राहत मिलने वाली है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए जो क्रिकेट के मैदान से आ रही है। आईपीएल 2026 का उत्साह चरम पर था, लेकिन केकेआर और पंजाब किंग्स के बीच होने वाले मुकाबले पर बारिश ने पानी फेर दिया।
दोस्तों, ये इस सीजन का पहला नो रिजल्ट मैच साबित हुआ है। ईडन गार्डन्स में फैंस को बड़ी उम्मीदें थीं कि एक धमाकेदार मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। मैच रद्द होने की वजह से दोनों ही टीमों को एक एक पॉइंट से संतोष करना पड़ा है। आपको पता होगा कि पॉइंट्स टेबल में इस समय एक एक अंक की कितनी अहमियत है। देखिए जरा आप, खिलाड़ी मैदान पर उतरने के लिए बेताब थे, लेकिन भारी बारिश ने अंपायरों को मैच रद्द करने पर मजबूर कर दिया। हैरान हो जाओगे कि फैंस घंटों भीगते रहे पर खेल नहीं हो पाया। और बड़ी खबर देखिए कोलकाता नाइट राइडर्स के कैंप से आ रही है। मैच के दौरान किंग खान यानी शाहरुख खान को केकेआर के सीईओ वेंकी मैसूर के साथ बहुत ही इंटेंस चैट करते हुए देखा गया। दोस्तों, 3 बार की चैंपियन रही केकेआर इस समय टूर्नामेंट में काफी संघर्ष कर रही है और शाहरुख के चेहरे की चिंता साफ बयां कर रही थी कि वो टीम के प्रदर्शन से खुश नहीं है। आपको पता होगा कि शाहरुख अपनी टीम को लेकर काफी इमोशनल रहते हैं। देखिए जरा आप कैसे डगआउट के पास बैठकर दोनों लंबी चर्चा कर रहे थे। हैरान हो जाओगे ये सोचकर कि क्या आने वाले मैचों में टीम में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फैंस अब कयास लगा रहे हैं कि शाहरुख शायद कोई नई रणनीति बनाने पर जोर दे रहे हैं। चलिए, खबर आ रही है अजिंक्य रहाणे की तरफ से, जिन्होंने क्रिकेट के मैदान पर एक ऐसा फैसला लिया जिसने दिग्गजों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, रहाणे के इस शॉकिंग फैसले को देखकर अनिल कुंबले और रविचंद्रन अश्विन जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी हैरान रह गए। अभी तक साफ नहीं हुआ है कि यह फैसला रणनीति का हिस्सा था या कुछ और, लेकिन सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हो रही है। आपको पता होगा कि रहाणे अपनी शांत और सूझबूझ वाली कप्तानी के लिए जाने जाते हैं, पर इस बार उनका जोखिम भरा अंदाज सबको चौंका गया। देखिए जरा आप कैसे कमेंटेटर भी इस फैसले का विश्लेषण करने में जुटे हैं। हैरान हो जाओगे ये जानकर कि क्रिकेट एक्सपर्ट्स इसे रहाणे का अब तक का सबसे साहसी कदम बता रहे हैं। देखिए, एक तो केकेआर पहले से ही दबाव में थी और ऊपर से पंजाब के खिलाफ मैच में उनके 2 स्टार स्पिनर्स सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती नदारद रहे। दोस्तों, इन दोनों मिस्ट्री स्पिनर्स का बाहर होना टीम के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। आपको पता होगा कि नरेन और वरुण की जोड़ी विपक्षी बल्लेबाजों के लिए काल साबित होती है, लेकिन उनकी अनुपस्थिति ने केकेआर की गेंदबाजी लाइनअप को काफी कमजोर कर दिया। हालांकि मैच बारिश की वजह से धुल गया, लेकिन फैंस के मन में सवाल है कि क्या ये दोनों चोटिल हैं या कोई और वजह है। देखिए जरा आप, बिना इन 2 दिग्गजों की केकेआर की प्लानिंग बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही थी। हैरान हो जाओगे कि इनके बिना टीम का संतुलन कितना बिगड़ गया था। फिलहाल देखिए अगला अपडेट सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स के कैंप से है, जहां कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ मुश्किलों में घिरे नजर आ रहे हैं। दोस्तों, सीएसके की इस सीजन में खराब शुरुआत के बाद अब ऋतुराज की कप्तानी पर सवाल उठने लगे हैं। फैंस और क्रिकेट पंडित ये पूछ रहे हैं कि क्या ऋतुराज धोनी की विरासत को सही से संभाल पा रहे हैं। आपको पता होगा कि सीएसके की पहचान उसकी निरंतरता रही है, लेकिन इस बार टीम दिशाहीन लग रही है। देखिए जरा आप, मैदान पर फील्डिंग सजाने से लेकर गेंदबाजी बदलाव तक ऋतुराज थोड़े नर्वस दिख रहे हैं। हैरान हो जाओगे ये सुनकर कि कुछ फैंस तो सोशल मीडिया पर फिर से धोनी को कप्तानी सौंपने की मांग करने लगे हैं। क्या ऋतुराज वापसी कर पाएंगे? वहीं खबर है ईडन गार्डन से, जहां आईपीएल के इतिहास में पहली बार 5 ओवर के मैच की कट ऑफ का रोमांच देखने को मिला। दोस्तों, भारी बारिश के कारण मैच के ओवर लगातार कम किए जा रहे थे और अंपायरों ने आखिरी समय तक इंतजार किया कि कम से कम 5-5 ओवर का खेल हो सके। आपको पता होगा कि आईपीएल के नियमों के अनुसार मैच का नतीजा निकालने के लिए कम से कम 5 ओवर होना जरूरी है। देखिए जरा आप, मैदान सुखाने के लिए सुपर्स और ग्राउंड स्टाफ ने जी जान लगा दी थी। हैरान हो जाओगे ये देखकर कि रात के 11 बजे तक कट ऑफ टाइम का इंतजार किया गया, ताकि फैंस को थोड़ा ही सही पर एक्शन देखने को मिले, लेकिन आखिर में बारिश ही जीत गई। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, जो खेल से ज्यादा मनोरंजन और फैमिली बॉन्डिंग से जुड़ी है। जब ईडन गार्डन्स में बारिश हो रही थी और मैच रुका हुआ था, तब शाहरुख खान और उनकी बेटी सुहाना खान का एक प्यारा सा वीडियो वायरल हो गया। दोस्तों, दोनों बारिश की ब्रेक के दौरान एक दूसरे के साथ मखना शेयर करते हुए और बातें करते हुए नजर आए। आपको पता होगा कि शाहरुख अक्सर अपने बच्चों के साथ स्टेडियम आते हैं, लेकिन ये सादगी भरा पल फैंस का दिल जीत रहा है। देखिए जरा आप, कैसे सुपरस्टार होने के बावजूद शाहरुख अपनी बेटी के साथ आम पिता की तरह मजे कर रहे थे। हैरान हो जाओगे ये देखकर कि इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर मैच की खबरों से ज्यादा सुर्खियां बटोर ली हैं। और बड़ी खबर देखिए खेल जगत के अन्य मैदानों से, जहां भारतीय एथलीट्स का जलवा बरकरार है। हॉकी से लेकर अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। दोस्तों, भारतीय हॉकी टीम ने हालिया मुकाबलों में जबरदस्त तालमेल दिखाया है, जो आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स के लिए अच्छे संकेत हैं। आपको पता होगा कि भारत अब खेलों की दुनिया में एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। देखिए जरा आप, कैसे हमारे युवा एथलीट्स विदेशी धरती पर तिरंगा लहरा रहे हैं। हैरान हो जाओगे ये जानकर कि ट्रेनिंग और सुविधाओं में सुधार के बाद अब मेडल जीतने की रफ्तार काफी बढ़ गई है। सरकार और स्पोर्ट्स अथॉरिटी का सहयोग रंग ला रहा है और फैंस में अब क्रिकेट के साथ अन्य खेलों के लिए भी जुनून बढ़ रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, आईपीएल 2026 से जुड़ी हुई, जहां मैच रेफरी के फैसलों को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर गर्मागर्मी तो आम बात है, लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि मैच के दौरान अंपायरिंग और रेफरी के कुछ फैसलों पर खिलाड़ियों ने आपत्ति जताई, जिसके बाद मैदान पर ही तीखी बहस छिड़ गई। बीसीसीआई अब इस मामले की बारीकी से जांच कर रहा है। आपको पता होगा कि आईपीएल में अनुशासन को लेकर बहुत सख्त नियम है। अगर रेफरी की गलती पाई जाती है या खिलाड़ियों ने मर्यादा पार की है तो भारी जुर्माना लग सकता है। देखिए जरा, खेल की गरिमा बनाए रखना कितना जरूरी है। इस विवाद ने सोशल मीडिया पर भी फैंस को 2 हिस्सों में बांट दिया है।
और बड़ी खबर देखिए आईपीएल के पॉइंट्स टेबल को लेकर। दोस्तों, हाल ही में हुई तेज बारिश ने न सिर्फ मैच का मजा किरकिरा किया बल्कि पूरे पॉइंट्स टेबल का होलिया ही बदल दिया है। बारिश की वजह से मैच रद्द होने पर दोनों टीमों को एक एक अंक बांटना पड़ा, जिससे प्लेऑफ की रेस अब और भी ज्यादा पेचीदा हो गई है। हैरान हो जाओगे ये जानकर कि जो टीमें टॉप पर चल रही थी अब उन्हें अपनी जगह बचाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी होगी। फिलहाल देखिए, नेट रन रेट का गणित अब हर टीम के लिए सिरदर्द बन चुका है। फैंस को उम्मीद थी कि उनकी पसंदीदा टीम आसानी से क्वालिफाई कर लेगी, लेकिन कुदरत के करिश्मे ने सारे समीकरण पलट दिए हैं। अब आने वाले मुकाबले काफी रोमांचक होंगे। फिलहाल देखिए अगला अपडेट टीवी इंडस्ट्री से, जहां से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। एक मशहूर टीवी एक्ट्रेस ने अपने जन्मदिन से महज 6 दिन पहले आत्महत्या कर ली है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि पति से किसी गंभीर मुद्दे पर बहस हुई थी, जिसके बाद उन्होंने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस घटना ने पूरी ग्लैमर दुनिया को शोक में डुबो दिया है। देखिए जरा आप, पर्दे पर चमकने वाले सितारों की निजी जिंदगी में कितना दर्द हो सकता है। पुलिस अब मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है और सुसाइड नोट की तलाश की जा रही है। सोशल मीडिया पर फैंस और कलाकार उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वाकई जन्मदिन से पहले ऐसी खबर आना किसी बड़े झटके से कम नहीं है। वहीं खबर है उन आईआईटी बाबा के बारे में जिन्हें आप अभय सिंह के नाम से जानते हैं। दोस्तों, शादी के पवित्र बंधन में बंधने के बाद अभय सिंह पहली बार अपने होम टाउन झज्जर पहुंचे हैं। जैसे ही वो अपने गांव पहुंचे, वहां उनका स्वागत किसी बड़े सेलिब्रिटी की तरह किया गया। ग्रामीणों की भारी भीड़ उन्हें और उनकी पत्नी को देखने के लिए उमड़ पड़ी। आपको पता होगा कि अभय सिंह अपनी सादगी और शिक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर काफी वायरल रहे हैं। शादी के बाद उनकी इस पहली यात्रा ने झज्जर में जश्न का माहौल बना दिया है। देखिए जरा आप, लोग फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ उनकी अगुवाई कर रहे हैं। अभय सिंह ने भी हाथ जोड़कर सभी का आभार व्यक्त किया और आशीर्वाद लिया। चलिए, खबर आ रही है आपके बजट से जुड़ी हुई। दोस्तों, वैश्विक स्तर पर बढ़ते युद्ध और तनाव के चलते सोना और चांदी की कीमतों ने आज सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बाजार में सोने की कीमत अब तक की सबसे ऊंची ऊंचाई पर पहुंच गई है। हैरान हो जाओगे ये जानकर कि निवेशकों में अब अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की मांग अचानक बढ़ गई है। देखिए जरा, युद्ध की वजह से सप्लाई चेन पर बुरा असर पड़ा है, जिससे कीमती धातुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। जो लोग आने वाले समय में शादी ब्याह के लिए खरीदारी की सोच रहे थे, उन्हें अब अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक तनाव कम नहीं होता, कीमतें और बढ़ सकती हैं। देखिए, एक तो महंगाई का बोझ और ऊपर से अंतरराष्ट्रीय तनाव। इसी बीच आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को होल्ड पर रखने का फैसला किया है, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। दोस्तों, गवर्नर ने साफ किया है कि वैश्विक युद्ध की स्थिति से सीपीआई और जीडीपी पर असर पड़ सकता है, जिसे देखते हुए ये सावधानी भरा कदम उठाया गया है। आपको पता होगा कि रेपो रेट स्थिर रहने से आपकी ईएमआई पर फिलहाल कोई अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ेगा, लेकिन महंगाई को काबू करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। बाजार को उम्मीद थी कि शायद दरें घटेंगी, लेकिन वर्तमान वैश्विक हालातों ने रिजर्व बैंक के हाथ बांध दिए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आईटी सेक्टर से, जहां भारतीय दिग्गज कंपनी विप्रो ने ओलम ग्रुप के साथ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। दोस्तों, इस डील के बाद विप्रो की आईटी सर्विसेज को एक जबरदस्त बूस्ट मिलने वाला है। इस समझौते के तहत विप्रो अब ओलम ग्रुप के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी से जुड़े कामों को संभालेगी। देखिए जरा, ग्लोबल मार्केट में भारतीय कंपनियों का दबदबा किस तरह बढ़ रहा है। इस खबर के आते ही विप्रो के शेयरों में भी हलचल देखी जा रही है और आईटी सेक्टर के एक्सपर्ट्स इसे एक मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। आपको बता दें कि इस पार्टनरशिप से न केवल विप्रो का रेवेन्यू बढ़ेगा, बल्कि ये कई नए रोजगार के अवसर भी पैदा कर सकता है। भारतीय आईटी इंडस्ट्री के लिए ये बड़ी जीत है। वहीं खबर है बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा की। प्रियंका इन दिनों काम के साथ साथ अपनी फैमिली के लिए भी वक्त निकाल रही हैं। हाल ही में उन्होंने अपने पूल डे की कुछ खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं, जो इंटरनेट पर तहलका मचा रहे हैं। दोस्तों, सबसे प्यारा पल वो था जब प्रियंका अपने पति निक जोनास और प्यारी बेटी माल्टी मैरी के साथ वीडियो कॉल पर बात करती नजर आई। दूर रहकर भी परिवार से जुड़े रहने का उनका ये अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है। देखिए जरा आप, कैसे प्रियंका अपने रिलैक्सिंग टाइम को एंजॉय कर रही हैं। माल्टी की मासूमियत ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया है। ग्लोबल आइकन होने के बावजूद प्रियंका अपनी जड़ों और रिश्तों को बखूबी निभा रही हैं। और बड़ी खबर देखिए बॉक्स ऑफिस से, जहां रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 ने इतिहास रच दिया है। दोस्तों, फिल्म ने रिलीज के महज 19वें दिन 1021 करोड़ रुपए का भारी भरकम कलेक्शन कर लिया है। हैरान हो जाओगे ये सुनकर कि रणवीर की इस फिल्म ने कमाई के कई बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। देखिए जरा, सिनेमाघरों में दर्शकों का क्रेज कम होने का नाम नहीं ले रहा है और फिल्म अब भी हाउसफुल चल रही है। फैंस रणवीर की एक्टिंग और फिल्म के एक्शन के दीवाने हो गए हैं। आपको पता होगा कि धुरंधर का पहला पार्ट भी हिट रहा था, लेकिन दूसरे पार्ट ने तो दुनिया भर में डंका बजा दिया है। फिल्म समीक्षक इसे भारतीय सिनेमा की एक मील का पत्थर फिल्म मान रहे हैं। जश्न का माहौल है। फिलहाल देखिए अगला अपडेट एक ऐसी जांबाज महिला के बारे में जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। उत्तर प्रदेश की रहने वाली दिव्या ने साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचकर सबको हैरान कर दिया है। दोस्तों, पहाड़ों की चढ़ाई और वो भी साइकिल से, ये सुनना ही रोमांचक लगता है। दिव्या ने कड़ी मेहनत और मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर इस कठिन लक्ष्य को हासिल किया है। देखिए जरा आप, उनकी ये उपलब्धि देश की लाखों बेटियों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है।
एवरेस्ट की ऊंचाइयों पर तिरंगा फहराते हुए दिव्या की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। आपको पता होगा कि इस रास्ते पर ऑक्सीजन की कमी और हाड़ कंपा देने वाली ठंड होती है, लेकिन दिव्या के हौसले के सामने हर चुनौती छोटी पड़ गई। सलाम है उन्हें। फिलहाल देखिए अगला अपडेट छत्तीसगढ़ के मौसम को लेकर आ रहा है। दोस्तों, रायपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में अचानक मौसम ने जबरदस्त करवट बदल ली है। मौसम विभाग ने भारी बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अब राष्ट्रीय स्तर पर अलर्ट जारी कर दिया है। आपको पता होगा कि इस तरह की मूसलाधार बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत तो मिली है, लेकिन किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। रायपुर में सुबह से ही काले बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवाएं चल रही हैं। दोस्तों, देखिए जरा आप कैसे बेमौसम बरसात ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित किया है। आईएमडी के मुताबिक अगले 48 घंटों तक स्थिति ऐसी ही बनी रह सकती है, इसलिए सुरक्षित रहें। वहीं खबर है वर्ल्ड हेल्थ डे यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस को लेकर। दोस्तों, आज पूरी दुनिया अपनी सेहत के प्रति जागरूक हो रही है, लेकिन इस चिलचिलाती गर्मी में एक जरूरी सावधानी आपको जरूर बरतनी चाहिए। हैरान हो जाओगे ये जानकर कि बाहर की खुली आइसक्रीम और ठंडे ड्रिंक्स आपकी सेहत को बुरी तरह बिगाड़ सकते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि तापमान में तेजी से उतार चढ़ाव के बीच अधिक ठंडी चीजों का सेवन गले के संक्रमण और पेट की समस्याओं का मुख्य कारण बन रहा है। देखिए जरा आप कैसे खान पान की छोटी सी लापरवाही आपको अस्पताल पहुंचा सकती है। MDS न्यूज आपसे अपील करता है कि ताजे फलों और पर्याप्त पानी का ही सेवन करें। दोस्तों, अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखें और घर का बना पौष्टिक खाना ही खाएं, क्योंकि जान है तो जहान है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, जो सीधे युद्ध की स्थिति से जुड़ी है। दोस्तों, दुनिया भर में चल रहे विभिन्न संघर्षों की स्थिति अब हर बीते घंटे के साथ बदल रही है और तनाव चरम पर पहुंच गया है। आपको पता होगा कि युद्ध के मैदान से ऐसी खबरें आ रही हैं जो वाकई दुनिया को डराने वाली हैं। ये लेटेस्ट अपडेट है कि जमीनी हालात पल पल बदल रहे हैं, इसीलिए इस पर गहराई से और पल पल की लाइव जानकारी पाने के लिए आप NDTV या आज तक जैसे विश्वसनीय चैनलों पर नजर रख सकते हैं। देखिए जरा आप कैसे वैश्विक शांति के सामने एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। अगर आपको किसी खास खबर पर और ज्यादा विस्तार या वीडियो लिंक चाहिए तो हमें जरूर बताएं। दोस्तों, सुरक्षित रहें और शांति की प्रार्थना करें। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सिलेक्ट होने पर MDS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। MDS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां और महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।